अमित वर्मा स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इससे पहले हमने राजस्थान का एकीकरण टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। अब दूसरा टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में नोट्स हैं जो आप लिख सकते हैं साथ साथ, और जो हर भर्ती में के लिए उपयोगी है। तो 1857 की क्रांति से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर भर्ती में कम से कम 4-5 क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। तो 1857 की क्रांति से पहले हम ये देखते हैं कि 1857 क्रांति होने से पहले क्या क्या घटनाएं थी जो 1857 क्रांति जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। तो इसमें है, सबसे पहले है सहायक संधि। सहायक संधि में अगर हम बात करें तो 1803 में जो सहायक संधियाँ हुई थी उस टाइम जो एजीजी होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो 1857 की क्रांति की लॉर्ड वेलेजली जो एजीजी था राजस्थान का, ठीक है, और उसका जो प्रतिनिधि था वो था लॉर्ड लेक। तो जो सहायक संधिया में जो राजस्थान से सबसे पहले भरतपुर ने संधि की। भरतपुर का रणजीत सिंह शासक था और 29 सितंबर 1803 को उसने सर्वप्रथम सहायक संधि अंग्रेजों से की थी। दूसरी बार जो संधि की थी वो अलवर ने की थी, लेकिन अलवर ने सबसे पहला जो जिला या रियासत थी जिसने आक्रामक और रक्षात्मक और विस्तृत संधि की थी, और जो अलवर का शासक था वो था बख्तावर सिंह, ठीक है। अब जो सहायक संधियों का जो परिवर्तन रूप कर दिया गया 1817 में, और 1817 में जो एजी ने यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग का जो प्रतिनिधि था, कौन था? चार्ल्स मेटकाफ और कर्नल जेम्स टोड, जिसे हम घोड़े वाला बाबा कहते हैं। उसने क्या किया, इन्होंने राजस्थान के जो रियासत थी उनके साथ संधि करनी शुरू कर दी। तो सबसे पहले जो 1817 की संधियाँ की वो था करौली। करौली का था हरबख्श लाल जिसने 9 नवंबर 1817 को संधि की। टोंक से था अमीर खान पिंडारी जिसने 17 नवंबर 1817 को संधि की। और कोट्टा कोट्टा एक ऐसा जिला था जो 1817 में रक्षात्मक आक्रामक संध्या विस्तृत संध्या की थी उसमें। और उसका जो कोटा से जो शासक था उमेद सिंह था, लेकिन उमेद सिंह ने अपने सेनापति के माध्यम से संध्या की थी, और जो कोटा का सेनापति था वो कौन था? जाला जालम सिंह के द्वारा संध्या की गई थी। और 1818 में मारवाड़ का मान सिंह, मेवाड़ से भीम सिंह, जयपुर से सवाई जगत सिंह सेकंड, और जैसलमेर से मूलराज सेकंड, बीकानेर से सूरत सिंह और किशनगढ़ से कल्याण सिंह ने संधिया की थी 1818 में। इन जो रियासतों ने 1818 में संधिया की। फिर 1819 में बूंदी के विष्णु सिंह ने संधि की, और सबसे अंत में सिरोही के शासक था शिव सिंह जिसने 11 सितंबर 1823 में संधि की थी, ठीक है। अब 1823 में 11 सितंबर 1823 में सिरोही ने सबसे अंत में जो संधि की थी उस शासक का नाम बताओ तो क्या था? शिव सिंह। अब आता है जो सार्वत्रिक संधियां थी वो 1818 में हुई थी, और सार्वत्रिक संधियां 1818 कंप्लीट हो चुकी थी और अंग्रेजों ने राजस्थान पर अपना अधिकार जमा लिया था, ठीक है। अब जो राजपुताना रेजिडेंट थी, राजपुताना रेजिडेंट की स्थापना 1832 में हुई, और उसका जो मुख्य अधिकारी था उसका मुख्य अधिकारी किसे सौंपा गया? एजीजी को बना दिया गया, ठीक है। अब राजस्थान का जो प्रथम एजीजी बनाया गया था वो बनाया गया था मिस्टर लॉकेट को, और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? एजी, यानी कि इसकी नियुक्ति करेगा लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1832 में की, ठीक है। अब एजीजी का जो केंद्र होता था वो माउंट आबू कर दिया, कब? 1845 में। अब माउंट आबू क्यों किया? क्योंकि राजस्थान में गर्मियां बहुत थी, और उसका अजमेर था। केंद्र कहाँ था? जब 1832 में एजीजी का पद बनाया गया, उसकी स्थापना की गई, तब मिस्टर लॉकेट पहले एजीजी बने राजस्थान के, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और उनका जो मुख्यालय था वो अजमेर में था। लेकिन 1845 में उसका मुख्यालय माउंट आबू कर दिया गया, यानी कि 6 महीने अजमेर में रहेगा सर्दियों में, और जब गर्मियाँ आ जाती हैं राजस्थान में तब माउंट आबू चला जाता है। ऐसे ही अब राज्यपाल है उसका पद भी, राज्यपाल का जो मुख्यालय है वो अजमेर में रहता है, उसके बाद कहाँ ले जा देता है? माउंट आबू में कर दिया था 6 महीने जो गर्मियाँ रहती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के जो समय यानी कि जो कौन कौन अपने जो आसपास पड़ोसियों में कौन कौन क्या क्या थे। तो ब्रिटिश की जो महारानी थी वो विक्टोरिया थी, और वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो था लॉर्ड पॉम्सटन। ठीक है। अब क्या हुआ, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय, तो लॉर्ड किंगिंग। और जो राजस्थान में एजी था वो अपना लॉरेंस था, जॉर्ज पैट्रिस लॉरेंस। ठीक है। अब राजस्थान में जो, ठीक है, लॉरेंस था। अब इसमें एक बात याद कर लेना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाड़ का पहला पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो वो था कर्नल जेम्स टोड। ठीक है। पहला कौन था, कर्नल जेम्स टोड। मेवाड़ का जो पहला पीए था वो कर्नल जेम्स टोड था। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो 1857 की क्रांति का कारण था कि जो कैनिंग से सरकार थी, कैनिंग कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था। ठीक है। और उसकी जो सरकार थी उसने क्या किया, उसने ब्राउन बेस जो ये राइफल थी ना, उसकी जगह एनीफील्ड राइफल का प्रयोग कर दिया। ठीक है। और उसमें जो कारतूस थे ना, वो उसमें ये थी कि कारतूस थे वो गाय की और सूअर की चर्बी के से बने हुए, और गाय हिंदू के लिए पवित्र थी और सूअर अपने मुसलमान भाइयों के लिए पवित्र थी। इसलिए क्या हुआ कि उनमें आक्रोश उत्पन्न हो गया जनता में। ठीक है। अब ये बात आती है कि पहली घटना कहाँ हुई थी। देखो 1857 क्रांति भारत में भी हुई थी और राजस्थान में भी। ठीक है। तो पहले हम भारत की देख लेते हैं कि भारत में कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले जो 1857 क्रांति भारत में 29 मार्च को हुई। कब हुई, 29 मार्च को। 29 मार्च को बैरकपुर छावनी जो यूपी में पड़ती है वहाँ पर हुई थी। अब बैरकपुर छावनी में 34वीं जो रेजिमेंट थी वो तैनात थी। ठीक है। और वहाँ पर क्या था, एक सिपाही था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया कि जो कारतूस से लगे कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया। ठीक है। क्योंकि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, तो इसने मना कर दिया। और मना करने पर क्या हुआ कि जो अंग्रेज अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया। तो दबाव बनाने पर मंगल पांडे ने क्या किया, लेफ्टिनेंट बाग और वहाँ का जो जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी, गोली मारकर कारतूस फाड़ा डाला और उस पहली बंदूक से उस बंदूक से सीधे उनकी गोली मार दी। ठीक है। तो उनकी हत्या हो गई। अब जो मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। और वो मंगल पांडे कहाँ का रहने वाला था, गाजियापुर था जो बलिया यूपी में पड़ता है। ठीक है। अब राजस्थान में पहली घटना कहाँ हुई थी, तो राजस्थान में पहली घटना के बारे में 10 मई 1857 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में पहली घटना हुई। ठीक है। मेरठ छावनी में 20वीं एनआई थी, पैदल टुकड़ी हुआ करती थी। ठीक है। तो मेरठ राजस्थान में अगर क्वेश्चन बनता कि 1857 की क्रांति की पहली घटना कहाँ हुई, न कि छावनी में जो क्रांति छिड़ी, ये नहीं है, घटना कहाँ हुई थी, तो मेरठ छावनी में हुई थी। 10 मई 1857 को हुई थी। 20वीं एनआई यानी पैदल टुकड़ी थी, उसने क्रांति की थी। और नेता कौन था, नेता था अपना बख्तान के द्वारा की गई थी। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और जो अपना नेता था वो बहादुर शाह जफर सेकंड, जो अंतिम मुगल सम्राट था दिल्ली का, उसको क्या कर लिया, अपना नेता घोषित कर लिया। ये बहादुर शाह जफर था सेकंड था। ये इसमें क्रांति के विफल का एक मुख्य कारण था, क्योंकि इसकी ये एक बहुत ही अधिक उम्र का यानी बूढ़ा ही था जिसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। ठीक है। नेतृत्व तो अच्छा नहीं कर पाए थे। और क्रांति का जो प्रतीक रखा गया था वो रोटी और कमल रखा गया था। कमल को क्या करते थे, कमल को सैनिक टुकड़ों में, सैनिक जो टुकड़ियाँ होती थी जगह जगह उनमें पहुँचाते थे। और रोटी को चौकीदार के माध्यम से जगह जगह हर गांव के चौकीदार होता था पहले, उन चौकीदारों को दिया जाता था, वो अगले चौकीदार को। ठीक है। ऐसे क्रांतिकारी अपना प्रतीक ये करते थे। अब नेक्स्ट है कि क्रांति के जो समय रियासतों के शासक और पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए कौन कौन थे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें नॉर्मली आप तीन तो आपको याद हो जाएंगे कि जयपुर, कोटा, बूंदी के तो राम सिंह सेकंड थे। राम सिंह सेकंड जयपुर का जो शासक था वो राम सिंह सेकंड नाम था। ठीक है। और कोटा के शासक का भी नाम राम सिंह सेकंड था। और बूंदी के जो शासक था उसका नाम भी राम सिंह सेकंड था। ठीक है। अलग अलग हैं। देखो जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कर्नल ईडन था, और कोटा का मेजर बटन।
ठीक है। जोधपुर का जो शासक था वो तखत सिंह था, और वहाँ का जो पोलिटिकल एनपीए था वो था मेक मोशन। मेवाड़ का था महाराजा स्वरूप सिंह, और वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर सावर्स। भरतपुर का जसवंत सिंह, वहाँ का जो भरतपुर का शासक था वो जसवंत सिंह था, और वहाँ का जो शासक था वो था मोरिसन या निकस, ठीक है। सिरोही का जो पॉलिटिकल था वो था एजेंट था जेडी हॉल। धौलपुर के शासक थे भगवत सिंह, शाहपुरा के थे लक्ष्मण सिंह, और बीकानेर के थे अपने सरदार सिंह, ठीक है। क्रांति के समय जो सैनिक छावनियाँ कितनी थी, तो क्रांति के समय जो सैनिक छावनियाँ थी वो 6 सैनिक छावनियाँ थी, ठीक है। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी क्रांति के समय। देखो इसे नॉर्मल एक ट्रिक सी है कि एन्नी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। इसमें क्या है, एन्नी का मतलब है एरीपुरा, ने का मतलब है अपना नीमच, और मे का मतलब है पूरा मेरा, ब्याह का मतलब है ब्यावर, और नहीं का मतलब लगा रखा है यहाँ नसीराबाद, दे का मतलब देवली, और अपना ख है ना, इसका मतलब है खेरवाड़ा, ठीक है। देखो वैसे भी याद हो जाएंगे। नसीराबाद पड़ता अजमेर में। 15वीं जो बंगाल इन्फेंट्री थी यहाँ पर तैनात थी। निम्मच ग्वालियर, मुख्यालय कहाँ? ग्वालियर में। और यह वर्तमान में कहाँ? निम्मच एमपी में है। मालवा या मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट यहाँ पर तैनात थी, ठीक है। एरीपुरा कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है, ठीक है। पाली जोधपुर जो लेजियन थी यहाँ पर थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1835 को हुई थी। ये टॉपिक याद कर लेना, 1835 में इसकी जो एरीपुरा इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर लीजियन की, ठीक है। ये याद रखना। देवली टोंक में पड़ती है। कोटा यहाँ की कोटा रेजिमेंट थी। और व्यावर में अगर बात करें, व्यावर से तो व्यावर अजमेर में, और यहाँ पर थी मेर रेजिमेंट या मेरवाड़ा रेजिमेंट। 1822 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी है खेरवाड़ा उदयपुर में पड़ती है। खेरवाड़ा मोस्ट है भाई, खेरवाड़ा उदयपुर में पड़ती है। भील रेजिमेंट है। मेवाड़ भील कोर 1 जनवरी 1841 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आ चुका है। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1841 को हुई थी। भील रेजिमेंट भी कहते हैं इसे। उदयपुर में है खेरवाड़ा, ठीक है। और ये बात याद रखना कि खेरवाड़ा ब्यावर दोनों ने विद्रोह नहीं हुआ था इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों में कहाँ पर, ये दोनों जो स्थान थे, ये छावनियाँ थी, इनमें विद्रोह नहीं हुआ था, और सभी विद्रोह हुआ था। अब हम पहली बात करते हैं विद्रोह, जो छावनियाँ 6 छावनियों में विद्रोह हुआ था। तो पहली छावनी थी नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी में विद्रोह कैसे हुआ, कौन कौन विद्रोह करने वाले थे, ये देख लेते हैं। तो देखो नसीराबाद छावनी थी, उसकी क्रांति की शुरुआत थी। जो छावनियों में शुरुआत हुई थी वो जो मेरठ में हुई थी, वो एक घटना थी। सबसे पहली जो 18 साल की घटना हुई थी, इसमें क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से, ठीक है। अगर घटना हुई जब तो अपने मेरठ, और छावनी की शुरुआत हुई, किस छावनी में शुरुआत हुई क्रांति की? तो नसीराबाद में 28 मई को हुई थी, और उसमें 10 मई को, ठीक है। तो 28 मई को 1857 को क्या हुई थी? ये जो नसीराबाद छावनी में क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें जो नेतृत्व किसने किया था? तो बख्तावर सिंह ने किया, ठीक है। जो नसीराबाद छावनी का नेतृत्व किसने किया? बख्तावर सिंह ने किया। कारण क्या था कि जो 15वीं बंगाल जो नेटिव इनफील्ड के सैनिकों ने किया था, उनके हथियार जमा करवा लिए। और किसने करवा लिए? पिचाई वहाँ का अंग्रेजी अधिकारी था, ठीक है। उसने हथियार जमा करा लिए ताकि ये विद्रोह न करें, और विद्रोह करें तो हथियार इनके पास न हो। और 28 मई 1857 को तोपखानों पर अधिकार कर लिया था नसीराबाद छावनी ने, विद्रोह कर दिया उसके बाद 28 मई को, और 28 मई को उन्होंने सीधे तोपखानों पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और अंग्रेजी अधिकारी को हराया, किस को, और उनकी हत्या कर दी, ठीक है। किन किन की करी? एक तो थी वहाँ का कर्नल न्यूबेरी, और एक था स्पॉटिस वुड, ठीक है। कर्नल न्यूबेरी और स्पॉटिस वुड, इन दोनों की क्या कर दी? उन्हें हत्या कर दी। नसीराबाद छावनी वाले जो सैनिक थे उन्होंने, ठीक है। उनकी हत्या करने के बाद नसीराबाद की छावनी की समाप्ति होगी। अब दूसरी जो छावनी थी वो थी नीमच छावनी। नीमच में क्या हुआ था? तो नीमच छावनी की अगर हम बात करते हैं, तो नीमच छावनी थी एकमात्र ऐसी छावनी थी जो वर्तमान में राजस्थान में नहीं है, क्योंकि ये कहाँ था? ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ठीक है।
विद्रोह कब हुआ था नीमच छावनी में? विद्रोह हुआ था 3 जून को 1857। 3 जून को विद्रोह हुआ। वहाँ का अधिकारी था अल्लाह। क्या नाम था अधिकारी का? अल्लाह। ठीक है। अब अधिकारी अल्लाह था। इसने 2 जून को गंगा और कुरान, गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र, कुरान मुसलमानों के लिए, उनकी दोनों की शपथ दिलवा दी। हिंदुओं के लिए गंगा की शपथ दिलवा दी और कुरान की मुसलमानों से शपथ दिलवा दी कि वो हमारे प्रति वफादार रहेंगे। ठीक है। लेकिन क्रांति जो करते तो नेतृत्व था वो किसके हाथ में था? मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के। हीरा सिंह और अपना जो मोहम्मद अली बेग था वो इस क्रांतिकारी का नेतृत्व कर लिए थे। कहाँ का? नीमच वाला। ठीक है। अब मोहम्मद अली जो बेग ने कहा कि अगर अंग्रेजों को कहा कि तुम हमारे लिए वफादार कब रहे, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों ने इन जो नीमच वालों से क्या छीना था? अवध उनसे छीन लिया था। ठीक है। तो इसने कहा कि जब आप हमारे लिए वफादार नहीं रहे तो हम आपके लिए कैसे वफादार रहेंगे? और फिर इन्होंने नीमच से जो आगे 40 से जो नीमच था वहाँ पर क्रांति हुई 3 जून को। तो वहाँ से 40 जो अंग्रेज परिवार थे वो भाजे, क्योंकि क्रांतिकारी छिड़ चुके थे, आगे आ रहा उसे खत्म कर रहे थे। तो वहाँ से भाज कर कहाँ गए? वो डुंगला गांव था, पड़ता चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। वहाँ भाज कर चले गए और वहाँ पर जो अपना क्या था, रूंगाराम, जो डुंगरा गांव के चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, वहाँ का रूंगाराम ने उनको शरण दी। और उसके बाद वो चले गए अपने मेवाड़ चले गए, जहाँ महाराणा स्वरूप सिंह के पास। और वहाँ स्वरूप सिंह ने पिछोला झील का जो जग मंदिर है उसमें उनको शरण दी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है कि जो अंग्रेज भाज कर आए थे नीमच से, उन्हें शरण कहाँ दी थी? तो शरण दी थी उन्हें पिछोला झील के जग मंदिर में। किसने दी थी? तो महाराजा स्वरूप सिंह ने। ये क्वेश्चन याद कर लेना, जग मंदिर में अंग्रेजों को शरण दी थी। 40 परिवार भाज कर आए थे नीमच छावनी से। ठीक है। और उन्हें शरण कहाँ दी थी? अपने महाराजा स्वरूप सिंह ने पिछोला झील के जो जग मंदिर बना हुआ है उसमें शरण दी थी। ठीक है। नीमच में जो क्रांतिकारियों को शाहपुरा शासक था, शाहपुरा का जो शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह, उसने शरण दी। ठीक है। जो क्रांतिकारी नीमच में जो क्रांति हुई और वो चले, तो वो शाहपुरा जो शासक था लक्ष्मण सिंह, उसने उनको अपने यहाँ शरण दी। फिर वो वहाँ से देवली छावनी पहुँच गए और फिर देवली से कहाँ पहुँच गए? दिल्ली। ठीक है। और एक अफवाह भी थी कि जो सैनिकों को जो आटा दिया जा रहा है उसमें क्या है? हड्डी का चूरा मिलाया गया है। ठीक है, हड्डी पीस कर। अब आती है अगली रियासत टोंक। टोंक रियासत क्या थी कि तत्कालीन नवाब वहाँ का था, जो तत्कालीन नवाब था वो था वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला के बारे में एक कथन है कि ये क्या है, अंग्रेजों का साथ देने के कारण कहा जाता है इसे ईसाइयों का राजा, ईसाई राजा कहा जाता है, ईसाइयों का राजा। तो ये अंग्रेजों का खुलकर साथ दिया था इसने। ठीक है। और जो तात्या टोपी ने है ना सबसे ज़्यादा जो हस्तक्षेप किए थे वो रियासत टोंक में किए थे, और एकमात्र रियासत है जहां महिलाओं ने भी क्रांति की थी। ठीक है। दूसरी आती है अजमेर। अजमेर में क्या था कि 9 अगस्त 1857 को अजमेर में क्रांति हुई और यहाँ की क्रांतियों ने क्या किया, क्रांतिकारियों ने क्या किया, जेल पर आक्रमण कर दिया और वहाँ से 50 साथियों को छुटा कर ले गए। ठीक है। और जो जोधपुर का महाराजा तखत सिंह था, तखत सिंह ने क्या किया, खुशल सिंह जो सिंधवी जो वहाँ का सेनापति था उसको भेजा, उसके नेतृत्व में सेना भेजी और उस विद्रोह को, अजमेर के विद्रोह को वापस दबा दिया। ठीक है। नेक्स्ट है एरियनपुरा पाली में पड़ता छावनी। ठीक है। यहाँ पर भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति छिड़ गई। अब इसका नेतृत्व कौन करेंगे? नेतृत्व कर रहा था शीतल प्रसाद और तिलक राम और मोती खां, ये 3 जने इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। क्रांतिकारी ने क्या किया, एजीजी था जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के, ठीक है, एजीजी जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को और उसके पुत्र था एलेक्जेंडर, दोनों की हत्या कर दी। कहाँ का? एरियनपुरा का। एरियनपुरा जो छावनी वाले क्रांतिकारियों ने इनकी हत्या कर दी। अब इन्होंने क्या, एरियनपुरा नारियों ने जो नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है। ये नारा क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा किस छावनी में बुलंद हुआ था? तो ये हुआ था एरियनपुरा छावनी जो पाली में पड़ती है। और 21 अगस्त को इसने क्या किया था, 21 अगस्त को क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है। क्रांतिकारी जो आसोफ ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हुई।
ठीक है। देखो जो क्रांतिकारी थे ना वो आसोप के ठाकुर थे। आसोप एक जगह है, ठीक है, वहाँ के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह। ठीक है, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के लिए चल पड़े। ठीक है, अब दिल्ली के लिए चलेंगे तो वहाँ से बीच में नानौर जगह आती है। नानौर जगह पड़ती है हरियाणा में। ठीक है, राजस्थान से निकलते हैं भुवाना हरियाणा, भुवाना होकर नानौर पड़ती है। ठीक है, रास्ते में। तो नानौर से क्या हुआ कि नानौर में अंग्रेजों सेनाओं से हार गए वो। अंग्रेजी सेना सामने से आई और वहाँ से उन्हें युद्ध हुआ और उसे कहते हैं नानौर युद्ध, और उसमें हार गई। ठीक है, क्रांतिकारी एनीपुरा के छावनी वाले क्रांतिकारी हार गए। अब इसी में क्या था, पाली के जब आता है तो पाली में एक था अव्वा। और अव्वा क्या था, पाली में पड़ता। अव्वा के ठाकुर थे खुशहाल सिंह चंपावत कहते हैं उसे। तो खुशहाल सिंह चंपावत, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत, क्या हुआ कि जो महाराजा तखत सिंह था मारवाड़ का, जोधपुर का, वो उन्होंने क्या कर रेख में वृद्धि कर दी। रेख यानी कर में क्या कर दी, उन्होंने वृद्धि कर दी। और इसका जो विद्रोह है वो ठाकुर खुशहाल सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, खुशहाल सिंह की सहायता करने के लिए कौन आए, तो विद्रोह करेगा। तो विद्रोह करेंगे तो विरोध, अगर किसी भी चीज़ का राजा कोई कर अगर वृद्धि करता है तो उसका विरोध करेंगे तो उसके साथ युद्ध करना होगा। युद्ध करने के लिए खुशहाल सिंह ने किया, तो उसकी सहायता किसने की थी, तो एक तो आए आसोप के शिव सिंह, जिसने एरीपुरा के जो क्रांतिकारियों को वध दी थी, शरण दी थी। ठीक है, दूसरा आया आलियावास का अजीत सिंह। तीसरा कौन था, गुल्लर का बिशन सिंह। और एक था लाम्बिया का पृथ्वी सिंह। ठीक है, ये क्या है, ये इनकी सहायता के लिए युद्ध में आए। अब देखो मेवाड़ के जो ठिकाने थे, सुलंबर था और एक कोठियारा था। जो दो मेवाड़ के ठिकाने थे, सुलंबर और कोठियारा। सुलंबर के केसरी सिंह थे और जो कोठारिया के रावत जोत सिंह थे। ठीक है, जोधा सिंह या जोत सिंह। अब देखो खुशहाल सिंह के साथ दो युद्ध हुए। ठाकुर खुशहाल सिंह जो अपने अवभागी ठाकुर खुशहाल सिंह थे, उन्होंने दो युद्ध किए थे। कौन सा, पिथौड़ा का और चेलावास का। पहले पिथौड़ा का युद्ध होता है, उसके बाद चेलावास का युद्ध होता है। ठीक है, और इसमें अगर मानते हैं अव्वा के ही थी क्रांति की देवी। ठीक है, तो देखो पिथौड़ा का युद्ध होता है ना, वो पाली में पड़ता है पिथौड़ा, ये ध्यान रखना, दोनों पाली में। ठीक है, अव्वा भी पाली में। तो 8 सितंबर 1857 को खुशहाल सिंह के साथ थे क्रांतिकारी। ठीक है, और इधर से तो खुशहाल सिंह थे और क्रांतिकारी थे। और उधर से कौन आए, उधर से आए, एक आया हितकोट जो अंग्रेजी अधिकारी था, और दूसरा था ओनाड सिंह जो तखत सिंह के सेनापति थे। ठीक है, तो क्रांतिकारियों ने और खुशहाल सिंह ने क्या किया, तखत सिंह का जो सेनापति था ओनाड सिंह, उसको मार दिया। ठीक है, अब हितकोट का क्या हुआ कि भाजकर किसके पास चले गया, एजीजी के पास चले गया, एजेंट टू गवर्नर के साथ। ठीक है, अब पिथौड़ा का युद्ध में जो अव्वा के ठाकुर थे वो जीत गए। उसके बाद क्या हुआ, 18 यानी कि सही 10 दिन, 8 के बाद 10 दिन, 18 सितंबर को 1857 को क्या हुआ, फिर से युद्ध हुआ। और इस जो चेलावास का युद्ध को क्या कहते हैं, गौरव और कालों का युद्ध। ठीक है, तो खुशहाल सिंह ने क्या किया, खुशहाल सिंह और क्रांतिकारी साथ थे। उधर से आया पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी गवर्नर जनरल था, और मेक मोशन जो कि मारवाड़ का क्या था, पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन था। वो दोनों मिलकर क्रांतिकारियों को क्या है, मेक मोशन का क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, सिर काट दिया और अव्वा का जो किला था उस पर लटका दिया। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन, उसका सिर काटकर अव्वा के किले के आगे टांग दिया। अब क्या होता है कि जो 24 जनवरी 1858 को कर्नल सोम्स के नेतृत्व में एक बड़ी सेना अव्वा भेजी जाती है, कर्नल सोम्स के नेतृत्व में। ठीक है, और उसी वक्त खुशहाल सिंह क्या करते हैं कि किले का जो नेतृत्व वो पृथ्वी सिंह को सौंप करे, और सोम कहाँ चले जाते हैं, कोठौरिया जो रावत जोध सिंह था उनके पास शरण ले लेते हैं। 1860 में नीमच में जो खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। 1858 में वो चले गए, फिर 2 साल के बाद क्या 1860 में उन्होंने जो नीमच, ठीक है, नीमच में आते हैं, और जो खुशहाल सिंह हैं वो अंग्रेजों को अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। फिर जांच होती है कि भाई ये इसमें था क्रांतिकारियों के, तो जांच के लिए कौन बैठाते हैं, मेजर टेलर आयोग की एक गठन करते हैं।
ठीक है, मेजर जो अध्यक्ष बनते हैं उसमें। और इसमें क्या है, जो ठाकुर खुशहाल सिंह को क्या कहते हैं, निर्दोष ठहरा देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उनका जीवन चलता है और 4 साल बाद उनकी 1864 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति की माता कह जाते हैं वो थी खुशहाल सुंगाली देवी, जो 1857 की कुल देवी या खुशहाली माता, सुंगाली माता को कहा जाता है। ठीक है, जो खुशहाल सिंह थी चंपावत, खुशहाल सिंह चंपावत था, उनकी कुल देवी थी। इसके 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं। ठीक है, एक सुंगाली माता की। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। और वर्तमान में मूर्ति पाली के जो बागड़ संग्रहालय है ना पाली में, वहाँ पर रखी हुई है वर्तमान में फिलहाल। ठीक है, अब आता है कोट्टा में क्रांति। तो कोट्टा में जनता ने विद्रोह किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा कौन सी वो है जिसमें जनता ने विद्रोह किया था? तो कोट्टा। देखो, कोट्टा का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। ठीक है, जयपुर का भी राम सिंह सेकंड। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था कोट्टा का? मेजर बटन। 15 अक्टूबर को क्रांति हुई यहाँ पर। नेतृत्व तो किसने किया था? तो जयदयाल, जो मथुरा का निवासी था, मथुरा कामा भरतपुर। ठीक है, और दूसरा था मेहरबान खान, जो करौली के निवासी थे। अब एकमात्र रियासत जहाँ जनता ने विद्रोह किया था वो कौन सी थी? कोट्टा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एकमात्र रियासत जो इसमें जनता ने विद्रोह किया था तो वो कौन सी रियासत है? वो कोट्टा की रियासत है। ये क्वेश्चन आप अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये मोस्ट है। ठीक है, तो कोट्टन में कोट्टा है, उसमें जनता ने विद्रोह किया था। ठीक है, राम सिंह सेकंड को क्या है, 6 माह तक किले में बंद कर दिया और जनता का 6 माह तक शासन रहा था। क्रांतिकारियों ने हत्या की थी किसकी? पॉलिटिकल मेजर बटन की हत्या कर दी। उसका सिर काट कर कहाँ? गलियों, कोटा की गलियों में घुमा दिया। ठीक है, और जो बटन के 2 पुत्र थे, एक तो था, 2 पुत्र थे और डॉक्टर शेल्डर, इन दोनों की हत्या कर दी। देखो, मेजर बटन उनके 2 पुत्रों की और डॉक्टर वहाँ का, उनका फैमिली डॉक्टर था डॉक्टर शेल्डर, उसकी तीनों की इनकी हत्या करके चारों की, ठीक है, क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी। अब क्या हुआ, जो सर्वाधिक सुव्यवस्थित क्रांति थी, ठीक है, और अंग्रेजी जो अधिकारी रॉबर्ट्स ने करौली के शासक मदनपाल की सहायता से कोट्टा दुर्ग पर वापस जीत हासिल कर ली और अंग्रेजों ने करौली के जो शासक थे मदनपाल को की जो तोपों की सलामी बढ़ा दी, कि करौली की उन्होंने सहायता की थी कोट्टा के पर अधिकार करने के लिए, और कोट्टा के जो शासक थे राम सिंह सेकंड की, उनको घटा दी, तोपों की सलामी उनकी घटा दी। ठीक है, अब क्या है, धौलपुर में क्रांति। तो वहाँ का शासक था भगवत सिंह। अब धौलपुर में एकमात्र जो स्थान है जहाँ क्रांति करने वाले भी दूसरे थे और क्रांति दमन करने वाले भी बाहर के लोग थे। ठीक है, ना तो यहाँ की जनता थी, ना कोई और बाहर से आए क्रांति की, बाहर से आए दबा गए। ठीक है, तो जो बाहर से क्रांति करने वाले थे वो तो ग्वालियर और इंदौर के शासक थे, इंदौर से आए थे। ठीक है, क्रांति करने वाले। और जो दमन किसने किया था? पटियाला जो नरेश था, उसके जो 2000 सिख सैनिक आए थे दमन करने के लिए। धौलपुर में जो गुज्जर नेता देवा था, जो अपनी जाति के 3000 लोगों को क्या गए एकत्रित करे, 2 लाख रुपए तक लूट लिए थे वहाँ पे धौलपुर से। ठीक है, फिर ग्वालियर और इंदौर से आए जो क्रांतिकारियों ने धौलपुर में जागृति उत्पन्न की। उनका नेतृत्वकर्ता कौन था? जो इंदौर और ग्वालियर से आए थे वो थे रामचंद्र और हीरालाल। ठीक है, उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों ने धौलपुर के राजा को बंदी बना लिया और जान से मारने की धमकी दी। तब राजा ने पटियाला नरेश को पत्र लिखा और उसने 2000 सिख सैनिक भेजकर उसे मुक्त करवा दिया। ठीक है, 73 टोपी का आगमन एक महत्वपूर्ण है। 18 क्रांति में 73 टोपी राजस्थान बहुत बार आए थे और कहते हैं कि 73 टोपी को अगर राजस्थान से सहायता मिल जाती तो देखने लायक कुछ और ही पल होते, कब का देश आज़ाद हो जाता। तो 73 टोपी का आगमन 73 टोपी था कौन? तो पेशवा बाजीराव था नाम। उनका एक उत्तराधिकारी था नाना साहब। ठीक है, नाना साहब का क्या था? स्वामी भगत सेवक था ये 73 टोपी। इनका मूल नाम था ना 73 टोपी का रामचंद्र पांडुरंग था और इनका जन्म था वो येवर यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ हुआ था। 1857 की क्रांति में ग्वालियर का नेता था ये, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब राजस्थान में 2 बार आए थे। पहली बार आए थे मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में पड़ता है, वहाँ कुवाड़ा जो नामक स्थान पर 8 अगस्त 1857 को जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ जिसमें ये पीछे हटना पड़ा, यानी हार गए थे। ठीक है, दूसरी बार आए बांसवाड़ा,
वहाँ पर अधिकार, देखो बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया पहुँचते ही, और कुछ दिनों तक शासन किया। उसके बाद वहाँ से भी चले गए। जैसलमेर रियासत को छोड़कर, जो जैसलमेर रियासत है उसको रियासत को छोड़कर ये राजस्थान के प्रत्येक रियासत में आए थे मदद मांगने के लिए, लेकिन यहाँ से कोई मदद नहीं मिली इसको। सिक्कर में मानसिंह नरुक्का ने नरवर के जंगलों में इसे पकड़ा दिया, मानसिंह को, ठीक है। और 18 अप्रैल 1857 को सिपरी में अपने तात्या टोपी को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के जो स्वरूप व परिणाम। तो 1857 की क्रांति की अगर बात करें तो इसमें देखो कुछ कुछ लोगों ने कुछ कहा है, जैसे कि वीर सावरकर ने कहा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये, ठीक है, और इसका समर्थन नेहरू ने भी किया है। दूसरा है आर से मंजूदार, इसने क्या कहा, ये सैनिक विद्रोह है यानी सिपाही विद्रोह था ये। ईस्ट इंडियन कंपनी का पतन हो गया इसमें, परिणाम क्या, ईस्ट इंडियन कंपनी थी उसका पतन कर दिया, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर उसकी जगह वारसे ला दिया, वारसे पद सृजित कर दिया, और भारतीय जो राजाओं को पुत्र गोद लेने का अधिकार सौंप दिया, यानी पहले वो गोद नहीं ले सकते थे, अगर पुत्र नहीं होता था किसी राजा को तो वहाँ पर अंग्रेज अपने हिसाब से किसी को उत्तराधिकारी सौंप देते थे। लेकिन उनके बाद क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद कोई भी राजा पुत्र गोद ले सकता है, ठीक है। एकमात्र शासक था जो सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे, और ये बीकानेर के शासक थे। इन्होंने क्या था कि राजपुताना से बाहर जाकर, यानी राजस्थान था उससे बाहर जाकर, बाहर कहाँ तक गए थे, हिसार तक गए थे, ठीक है, इधर हिसार तक गए थे, बस बाहर सीमा थी बीकानेर की टच होती थी पहले, तो बस इसके बाहर तक चले गए थे, बस बाहर लगा, तो ठीक है, वो बाहर बीकानेर तक गए थे, जो उनका अंग्रेजों का साथ दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार, इसे बटा चढ़ा के पूछा जाता है कि सरदार सिंह थे वो कौन से शासक है जो जिसने अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान से बाहर गए थे, तो विद्रोह दबाने के लिए, तो सरदार सिंह थे जो बीकानेर के थे, ठीक है। अंग्रेजों ने इन्हें टिब्बी परगना, टिब्बी कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ में पड़ता है, वहाँ के 41 गांव बैठ किए थे टिब्बी परगने के, ठीक है। जबपुर में जनता व शासक दोनों ने अंग्रेजों को सहायता की थी। जबपुर था ना, उसमें जनता ने भी और शासक राम सिंह सेकंड था उसने भी, दोनों ने सहायता की खुलकर। जबपुर राजा राम सिंह सेकंड को अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है, अंग्रेजों ने दी थी सितारे हिंद की उपाधि, किसको, राजा राम सिंह सेकंड को। बूंदी का शासक भी राजा राम सिंह साहब, उसके दरबार का भी था सूर्यमल मिश्रन, उसने अप्रत्यक्ष रूप से जनता का समर्थन किया था, ठीक है, क्रांतिकारियों का समर्थन किया था, और हाथी पर बैठकर उत्साहवर्धन किया था। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, जो लॉर्ड कैनिंग अपना एजी था, उसने कहा था कि क्रांतिकारी जो तूफान था, क्रांति तूफान आया था, उसमें तरंग अवरोध का काम किया था, कि राजस्थान के जो राजा थे वो विरोध कर रहे थे, इसने तरंग का काम नहीं कभी किए, हमारी नैया थी वो किश्ती थी वो डूब जाती, ठीक है, तो राजाओं ने साथ नहीं दिया, नहीं 1800 क्रांति अलग ही होती। और इसी तरह आपका पूरा 1800 क्रांति पूरी खत्म हो जाती है, ठीक है। 1800 क्रांति बस, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, इसे आप 1-2 बार रिविजन कर लीजिए। अगर आपने पहले से ही पढ़ रखा है तो आप दुगनी स्पीड परीक्षा करके एक बार रिविजन कर लेना। एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम देने से पहले दुगनी स्पीड पर करके एक बार देख जाना, इससे बाहर कुछ नहीं वाले। क्वेश्चन से अच्छा कि एक बार ये नोट्स पढ़ लो, नोट्स हैं ये हैंड लिखित नोट्स हैं, ठीक है। तो थैंक्स, और अगला वीडियो फिर से लेके आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना।